ये वाली जो है ये गंगोत्री धारा है। बीच में है जमुना धारा। बीच में ये? हाँ। अच्छा, ये जमुना धारा है। एक धारा को अलकनंदा। अच्छा, ये साइड में ये अलकनंदा है। हाँ। अच्छा, ये नर पर्वत है। अच्छा, ये नर पर्वत। हाँ, ये नारायण पर्वत। ये नारायण पर्वत है। बीच में है गणेश पर्वत। अच्छा, बीच में गणेश पर्वत है। ये जो सूंड की तरह से बिल्कुल लटकता हुआ नीचे तक आ रहा है। ये आप देव सरोवर के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये दिव्य दर्शन आप देव सरोवर के कर पा रहे हैं। और राधे राधे दोस्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूं और आपको भी ब्रज 84 कोस के संपूर्ण दर्शन करा रहा हूं। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थलीय दर्शनीय स्थल हैं, उन सभी के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। और हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा पहुंच चुकी है दोस्तों कामा, जिसे काम्यवन, जिसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इन्हीं क्षेत्रों में ये दोस्तों कामा या काम्यवन के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अनेकों लीलाएं की हैं। उन सभी लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। और इन्हीं स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ धामों के दर्शन कराने के लिए, उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों की यात्रा कराने के लिए यहीं पर उन्होंने यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को प्रकट किया था दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और हरिद्वार तीर्थ के। और यह स्थान आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम को आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, आदि यमुनोत्री धाम, आदि गंगोत्री धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आज भी प्राचीन द्वापर युग के वृक्ष के दर्शन होते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये कदम का प्राचीन वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा वृक्ष, जिसकी डाल पर बैठ करके वो बंसी बजाया करते थे। पिछली वीडियो में हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो पिछली वीडियो में हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा दिए। बद्रीनाथ धाम इस तरफ है दोस्तों। और बद्रीनाथ धाम से आगे जो है लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, माँ अलकनंदा, देव सरोवर और लक्ष्मण झूला के दर्शन होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार के दर्शन कराएंगे। तो हरिद्वार यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर आगे है। हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद हम आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, देव सरोवर, माँ अलकनंदा और लक्ष्मण झूला के दिव्य दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों हरिद्वार। यहाँ पर माँ मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों पर पहुंचने के लिए हरिद्वार प्रवेश द्वार है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले हरिद्वार के दर्शन होते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से आगे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, माँ अलकनंदा के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको हम हरिद्वार के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हरकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पे ब्रह्मकुंड और साथ ही साथ माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन होते हैं। तो चलें सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको यहाँ से आगे लेकर के चलेंगे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, देव सरोवर, माँ अलकनंदा और साथ ही साथ लक्ष्मण झूले के दिव्य दर्शन कराएंगे। आप एक बार चेक करें यहाँ की सुंदरता दोस्तों। यह स्थान सुंदर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है और ब्रजमंडल का सबसे सुंदर स्थान ही है दोस्तों काम्यवन। इसे कामा भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता को 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराने के लिए चारों तीर्थ धामों को, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, सभी को यहीं पर प्रकट किया, सभी को यहीं पर बुलाया था दोस्तों। और हम जो है इस वीडियो में आपको संपूर्ण दर्शन भी करा रहे हैं। और यहाँ सामने हरिद्वार के सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों और माँ मनसा देवी के, हरकेश्वर महादेव के और साथ ही साथ ब्रह्मकुंड के बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर होते हैं।
यहाँ पर पहाड़ों पर दोस्तों सुंदर सुंदर कुटिया बनी हुई जहाँ पर संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम दर्शन कराते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन होते हैं इस स्थान पर। जिस प्रकार उत्तराखंड के हरिद्वार में माँ मनसा देवी, हर की पौड़ी घाट और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी आप माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन करें। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ श्री हरिकेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। और ये देखें बाबा जी लोगों की कुटिया है, पीपल के वृक्ष, और वहाँ पे माँ तुलसी के दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। अद्भुत सुंदरता है यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हरिकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं, तो दर्शन कर लें दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ के। यहाँ पे दोस्तों बाबा जी हैं और बगल में ब्रह्म कुंड के दर्शन आप करें। जल कितना पवित्र और सुंदर है ये आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार उत्तराखंड में हरिद्वार में आपको ब्रह्म कुंड के दर्शन होते हैं, हर की पौड़ी घाट के दर्शन होते हैं, और वहाँ पर साथ ही साथ माँ मनसा देवी के भी दर्शन होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी वे सभी दर्शन होते हैं दोस्तों। और यह स्थान देखें आप, सुंदर सुंदर पहाड़ों की गोदी में तलहटी में स्थित है। और आगे की तरफ जो है यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, और साथ ही साथ माँ अलकनंदा और लक्ष्मण झूला के साथ साथ देव सरोवर के दर्शन होते हैं आगे दोस्तों। तो चलिए, हमने यहाँ पर अभी आपको हरिद्वार के संपूर्ण दर्शन कराया। अब चलते हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन कराते हैं आपको। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री गंगोत्री धाम, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया यमुनोत्री गंगोत्री धाम। यहाँ से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना होगा, तब हम आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। और इसके बाद उसके भी आगे हम जंगल के रास्तों से होते हुए चलेंगे, पहाड़ों की तलहटी में देव सरोवर के दर्शन कराएंगे। और बाकी आप देख पा रहे हैं तो ये छोटी सी एक पार्किंग एरिया बनी हुई है, तो यहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं और गाड़ी को यहीं पार्क करके ऊपर चल करके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के। हरिद्वार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यमुनोत्री गंगोत्री धाम के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो हमने अभी अभी बैक साइड में आपको जो है हरिद्वार के दर्शन कराएं। और हरिद्वार से लगभग 1 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ धाम का ऑलरेडी मैं दर्शन करा चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और साथ ही साथ देव सरोवर के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा दोस्तों। ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने सभी धामों को, मुख्यतः सभी 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है, उन्हीं के दर्शन करा रहा हूँ। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे, बाबा जी हैं, इनके माध्यम से आपको संपूर्ण दर्शन यहाँ के कराएंगे। और सबसे पहले तो हम आपको भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के, चलें आपको कराते हैं।
यहाँ पर वृंदा देवी के तुलसी मैया के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं दोस्तों। और अभी तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के चारों तरफ की सुंदरता दिखाता हूँ। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को स्थापित किया था। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम के मैंने दर्शन करा दिए। एक बार मैं यहाँ से भी आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा देता हूँ कि यहाँ से बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो बद्रीनाथ धाम है, जिसके दर्शन मैंने अलग वीडियो में कराए हैं। और यहाँ की सुंदरता आप देखें तो उत्तराखंड की जो पहाड़ियों की सुंदरता है, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री की बिल्कुल वही सुंदरता यहाँ पर भी देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर दर्शन होते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री के और गणेश पर्वत के। तो वो जो पर्वत है उस साइड वाला, उसे नर पर्वत बोलते हैं और इस पर्वत को नारायण पर्वत बोलते हैं दोस्तों। और बीच में वो जो पर्वत आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखें आप, इन्हें गणेश पर्वत बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें तो बीच में जो उठा है वो गणेश जी का सिर है और इस तरह से जो नीचे तक आया है ये गणेश जी का सूंड है दोस्तों। और नर पर्वत गणेश जी के मध्य में गंगोत्री जी हैं और गणेश जी और नारायण पर्वत के बीच में से जो आप एक देख पा रहे हैं, एक जो बीच से मार्ग टाइप है, ये दोस्तों यमुनोत्री जी का मार्ग है। और यहाँ पे अलकनंदा जी का भी दर्शन होता है, माँ अलकनंदा का, और यहाँ लक्ष्मण झूले का भी दर्शन होता है। ये संपूर्ण दर्शन हम यहाँ पंडित जी के माध्यम से करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के भी दर्शन होते हैं एक शिला पर। और यहाँ की सुंदरता अद्भुत है। ये चारों तरफ आप देखें तो ये यात्रियों के लिए बना हुआ है। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो इस वजह से अभी कम श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दोपहर होगा, शाम होगी, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये देखें, ये सब कुछ बना हुआ है दोस्तों श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। यहाँ संत भी रहते हैं। ये देखें, नीचे से ऊपर आए हैं हम। अद्भुत सुंदरता इस स्थान की दोस्तों। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, इधर नीलकंठ महादेव के दर्शन है। ये नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए। नीचे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। पीछे 3 उदाहरण के अलग अलग दर्शन है। गंगा धारा, जमुना धारा, अलकनंदा। इसका नर पर्वत है। ये 3 धारा है, गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत, बीच में है गणेश पर्वत। बाबा जी, हम चाहेंगे यहाँ से आकर के आप जरा बताएं, यहाँ पे गंगोत्री जी का दर्शन कहाँ पे, यमुनोत्री जी का दर्शन कहाँ पे है, नर नारायण पर्वत के भी आप यहाँ दर्शन कराएं। गंगोत्री धारा ये आ रही पल्ली साइड से। अच्छा, ये वाली जो है ये गंगोत्री धारा है। ये बीच में है जमुना धारा। बीच में ये? हाँ। अच्छा, ये जमुना धारा है। एक धारा को अलकनंदा। अच्छा, ये साइड में ये अलकनंदा है। हाँ। अच्छा, ये नर पर्वत है। अच्छा, ये नर पर्वत। हाँ, ये नारायण पर्वत। ये नारायण पर्वत है। बीच में है गणेश पर्वत। अच्छा, बीच में गणेश पर्वत है। ये जो सूंड की तरह से बिल्कुल लटकता हुआ नीचे तक आ रहा है, ये गणेश पर्वत। ये गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा, जो लक्ष्मण जी ने तपस्या करी जो। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण झूला। हाँ, जी, यहाँ जी। एक शिला थी बहुत अच्छा, बड़ी, जी जी, जो लक्ष्मण जी ने तपस्या करी। अच्छा, अब तो खंडित होगी, टूट गई। अच्छा, फिर मंदिर बनाया। अच्छा, ये मंदिर बना हुआ है। ये इधर अच्छा, पीछे। ये पीछे जो हमने दर्शन किया। हाँ, जी जी। ये गंगोत्री धारा का मंदिर है, ये जंगोत्री धारा। अच्छा अच्छा, आगे है वो देव सरोवर। देव सरोवर। बाबा, देव सरोवर के बारे में जरा बताएं। वहाँ में कार्तिक के महीना में देवी देवता स्नान करे करते थे। देव देवता स्नान, अच्छा अच्छा, वहाँ का नाम है देव सरोवर। अच्छा अच्छा, देव। जी जी। तो दोस्तों, बाबा जी ने यहाँ दर्शन कराया। ये जो आप धारा देख पा रहे हैं, ये वाली धारा, ये गंगोत्री धारा है। यहाँ आप गंगोत्री धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं, ये वाली धारा यमुनोत्री की है, माँ यमुनोत्री की है। और ये वाली जो धारा साइड से आ रही है, ये माँ अलकनंदा की धारा है। और ये नारायण पर्वत है और ये नर पर्वत है। और यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखें तो बिल्कुल गणेश जैसी आकृति बनी हुई, गणेश जी की जैसी। ऊपर उनका सिर है वो पूरा, और इसके बाद उनका पूरा जो सूंड है यहाँ तक लटकता हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो गणेश पर्वत और नर पर्वत के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, ये माँ यमुनोत्री, गंगोत्री हैं, माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं। और अगर यहाँ देखें आप, तो गणेश जी के जो पर्वत है, गणेश पर्वत और नारायण पर्वत, इनके बीच से 2 धारा आ रही है। ये जो इधर वाली धारा है, ये दोस्तों माँ यमुना है। और इस साइड से जो इस तरह से धारा आ रही है, ये दोस्तों माँ अलकनंदा के दर्शन हो रहे हैं।
यहाँ पे आपको तीनों नदियों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, माँ यमुना, माँ गंगा, माँ अलकनंदा के। और ये जो शिला आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये शिला लक्ष्मण झूला की शिला है। यहाँ पर बैठ करके लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ये शिला फिलहाल तो खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ अवशेष आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है श्री गंगोत्री जी, श्री यमुनोत्री जी। और यहाँ पे जो शिला रखी हुई है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के 4 धाम आह्वान करे। अच्छा, हाँ, 4 धाम आह्वान किया था भगवान श्री कृष्ण ने। नीचे बद्रीनाथ के दर्शन, ये गंगोत्री जमुनोत्री धारा, फिर केदारनाथ। अच्छा, निजाई शिला पे एक पाम पर आह्वान करे भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ। यहाँ छोटे के चिन्ह 5-6 साल के वर्ष के जब के चिन्ह। अच्छा, जब उन्होंने एक पैर पे खड़ा होकर के चारों धामों को आह्वानित किया था, प्रकट किया था इस स्थान पर, तो चरणों के निशान वहाँ आज भी पड़े हुए हैं उस शिला पे बाबा। तो उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराने के लिए 4 तीर्थ धामों की यात्रा कराने के लिए, उसके बुढ़े हो गए, उत्तराखंड तो जाए ना पाए, यही 4 धाम, यही 4 धाम को उन्होंने प्रकट किया। भगवान बद्रीनारायण को, भगवान केदारनाथ को, माँ यमुनोत्री को, माँ गंगोत्री को यहीं पर बुला लिया, यहीं प्रकट कर दिया, अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराया 4 तीर्थ धामों के। अभी हम आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बाल्यावस्था में चरणों के निशान के यहाँ दर्शन हो पा रहे हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल बालक अवस्था के चरणों के निशान है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। इसी शिला पर खड़े होकर के उन्होंने चारों तीर्थ धामों को यहाँ प्रकट किया था। और ये देखें, उनकी उंगलियों के निशान भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप दर्शन करें माँ गंगा के, और बगल में ही माँ यमुना के दर्शन होते हैं। यमुना मैया के दर्शन करें, श्री यमुनोत्री जी मंदिर। अब जो है दोस्तों, हम आपको देव सरोवर के दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं। हमने अभी अभी आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, माँ अलकनंदा के दर्शन कराएं। तो देव सरोवर जाने के लिए यहाँ घने रास्तों से, घने जंगल के रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये आप देख भी पा रहे हैं, बिल्कुल घना जंगल है। लगभग 300 से 400 मीटर चलना पड़ेगा दोस्तों। 300 मीटर मान के चलिए, इस घने जंगल में चलना पड़ेगा, तब हम आपको उस देव सरोवर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, देव सरोवर बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी सरोवर है। चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ से जुड़ी हुई लीला का भी वर्णन करेंगे दोस्तों। रास्ता आप देख पाएँ तो बिल्कुल घने जंगलों के बीच से है। ये देखें आप, बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है। और यहाँ पर जो है, एक तरफ देखें बिल्कुल खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ी है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, नर पर्वत है। तो नर पर्वत के तलहटी से होते हुए, घने जंगलों से होते हुए मार्ग बना हुआ है देव सरोवर तक चलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इस स्थान पर आएँ तो यमुनोत्री, गंगोत्री, माँ अलकनंदा, साथ ही साथ लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के साथ साथ देव सरोवर के दर्शन जरूर करें। ये देख पा रहे हैं तो आप, पूरा घना जंगल है दोनों तरफ। और बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ की हरियाली बहुत ही सुंदर हो चुकी है। दोस्तों, जिस सरोवर के मैं दर्शन कराने के लिए चल रहा हूँ, ये सरोवर पूरे संपूर्ण बृहद 84 कोस में बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी सरोवर, बहुत ही रहस्यमयी सरोवर बताया जाता है। इस सरोवर में आज भी देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए इसका नाम देव सरोवर है। और अभी आप देख पा रहे हैं तो कोई नहीं रास्ते में, मैं अकेला चल रहा हूँ दोस्तों। ये देखें आप, इस साइड भी नहीं कोई है, और इधर से मैं आया हूँ, इधर भी कोई नहीं है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, 8 बजे के आसपास का समय है। हम जो है एकदम सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, क्योंकि लगभग सभी स्थानों को आज ही कवर करेंगे। जितने भी काम्यवन में दर्शनीय स्थल हैं, उन सभी को आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में सिर्फ यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और देव सरोवर के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण के 2 धामों की दर्शन करा पा रहा हूँ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप की आवाज़ भी आप सुन पा रहे हैं। और देव सरोवर के बारे में एक बात और है दोस्तों, कि चाहे कितना हो गर्मी पड़े, बारिश ना हो, लेकिन इस सरोवर का जल कभी नहीं सूखता दोस्तों।
और इस सरोवर में देवी देवता आज भी स्नान करने के लिए आते हैं। गुप्त संत यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। और देव सरोवर चारों तरफ से यमुनोत्री गंगोत्री की सुंदर पहाड़ों की बिल्कुल तलहटी में स्थित है दोस्तों। और ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये गुप्त संत हैं। जी हाँ, ये वृक्ष संतों के स्वरूप हैं। इन वृक्षों ने पिछले जन्म में कड़ी तपस्या करी है, तब जाकर के इनको इस स्थान पर ब्रजमंडल के भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम में वृक्ष के रूप में अवतार मिला है। और यहाँ पर हम पहुँच भी चुके हैं। ये सामने आप देखें तो सरोवर के आप दर्शन कर पा रहे हैं और नज़ारा बहुत सुंदर है दोस्तों। आपको यहीं से दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये देव सरोवर है। अभी चलते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। बाकी आप देखें, बिल्कुल घना जंगल है दोस्तों, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ की सुंदरता उत्तराखंड के पहाड़ों की सुंदरता जैसा ही है दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान बद्री नारायण को और साथ ही साथ माँ यमुना, माँ गंगा, माँ अलकनंदा को यहीं पर प्रकट किया, यहीं पर आह्वान कर यहीं पर बुलाया दोस्तों। ये आप देखें, ये आप देव सरोवर के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये दिव्य दर्शन आप देव सरोवर के कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कुटियाँ हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ऊपर संतों की कुटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे संत आज भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं इन वीरान घने जंगलों में। ये देख पाएँ तो ये सब जो है देव सरोवर का ही हिस्सा है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, अद्भुत अलौकिक दिव्य सुंदरता के दर्शन करा पा रहा हूँ आपको मैं। आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, आदि यमुनोत्री, आदि गंगोत्री धाम में दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए 4 धाम हैं ब्रजमंडल में, इन्हें आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि यमुनोत्री धाम, आदि गंगोत्री धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हो तो कुटिया बनी हुई हैं। इन घने वीरान जंगल में कुटिया बनी हुई हैं, जहाँ पर आज संत रहते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और ये आप दर्शन कर पा रहे हैं दिव्य एवं चमत्कारी रहस्यमयी पवित्र देव सरोवर के। दोस्तों यहाँ पे एक चमत्कार बताता हूँ जो कि नित्य प्रतिदिन होता है। ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी वाले घाट, ये अभी सूखे हुए हैं ना, लेकिन जब यहाँ पे आप बिल्कुल सुबह सुबह आएंगे, जैसे 4-5 बजे के आसपास, तो ये पूरा घाट यहाँ तक भीगा होता है दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई रात में आया था, स्नान किया और स्नान करके चला गया। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। रात्रि के टाइम में देवी देवता यहाँ आते हैं, गुप्त संत आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। और जिसकी वजह से ये पूरा जो आप घाट देख पा रहे हैं सीढ़ियों वाला, ये भीगा रहता है। जी हाँ, ऐसा दिव्य स्थान है ये देव सरोवर, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। और थोड़ा सा आगे तक आपको लेकर के चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। ये देखें, यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है दोस्तों। ये आप देख पाएँ, दूर दूर तक आप देखें, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ हैं दोस्तों, सुंदर सुंदर यमुनोत्री गंगोत्री धाम के, और बीच में देव सरोवर के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, वहाँ पर एक दिव्य संत की कुटिया लग रही है, दर्शन करा देता हूँ। यहाँ से रास्ता है, सीढ़ी बनी हुई दोस्तों। ये देखें आप, इस घने वीरान जंगल में, इन पहाड़ों के बीच में यहाँ कुटिया है दोस्तों संत की। इसमें बाबा जी बैठे भी हैं दोस्तों, भजन कर रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यहीं से आप दर्शन करें। और ये देखें आप, देव सरोवर की बड़े ही सुंदर दर्शन हैं, अद्भुत सुंदरता है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए ब्रजमंडल में हरिद्वार तीर्थ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, माँ अलकनंदा, लक्ष्मण झूला और देव सरोवर के दर्शन कराएं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए 4 तीर्थ धामों का
जो आह्वान प्रकट हुआ इसी ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस में ही किया था दोस्तों। वृद्धावस्था में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि वो 4 तीर्थ धामों के दर्शन करें, यात्रा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता पिता, आप लोग तो बहुत वृद्ध हो चुके हो, कैसे आप उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पैदल चढ़ाई कर पाओगे। तो उन्होंने कहा, हम आपको यहीं ब्रज मंडल में ही सभी तीर्थ धामों के दर्शन करा देते हैं। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, ठीक है लाला, आप करा दो हमें दर्शन। तो सभी ब्रजवासियों को, अपने माता पिता को इस स्थान पर लेकर के आए और इस स्थान पर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ पर भगवान बद्री को, भगवान केदार को, माँ यमुनोत्री को, माँ गंगोत्री को, माँ अलकनंदा को, सभी को आह्वान कर यहाँ प्रकट किया और सभी ब्रजवासियों को, अपने माता पिता को ब्रज में ही 4 तीर्थ धामों का दर्शन कराया दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ तो कछुए हैं दोस्तों इस कुंड में, इस देव सरोवर में, जो इस बात के प्रमाण हैं कि ये सरोवर द्वापर युग का है। 5500 वर्ष प्राचीन स्थान है। चलें जी दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।